अभी मैं रेलवे ट्रैक मैन के वर्क स्पॉट पे आया हूँ। सामने दो लड़के बिना ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। वो दोनों लड़के बिहार के समस्तीपुर और औरंगाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने 25 जनवरी 2022 को ही ज्वाइन किया है। इनके साथ पहला पार्ट का वीडियो में सब कुछ बताया गया है, जाके देख लीजिए। हम यहाँ पर काम में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। हम यह बताना चाहते हैं कि रेलवे ट्रैकमैन का काम किस प्रकार का होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ग्रुप में कुछ लोग काम कर रहे हैं, इसलिए ट्रैकमैन को गैंगमैन भी कहा जाता है। एक आदमी जो खड़ा होकर काम करवा रहा है उसे गैंगमेट कहा जाता है और वही सारी कामों को करवाता है। लेकिन ट्रैकमैन का ऑफिशियल पद का नाम TMTR4 लिखा होता है, मतलब ट्रैकमेंटर 4। अभी दोनों लड़का का गैंग डिसाइड नहीं हुआ है। लगभग 10 दिन काम करने के बाद इनका गैंग डिसाइड हो जाएगा, ऐसा इनके SSC सर ने कहा है। इनका काम ख़त्म होने के बाद आज शाम को इनके साथ सेकेंड पार्ट की वीडियो बनेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि इन दोनों ने कैसे तैयारी की, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मिलते हैं सीधे इनके रूम पर शाम को। आप दोनों लोग तैयारी कहाँ करते थे, बताइए लो। जनरल कंपटीशन तो हम लोग घर पे ही तैयारी किए थे ऑनलाइन। ठीक है, कुछ 6 महीना मैथ का क्लास किए थे, बाकी सब ऑनलाइन ही तैयारी किए हैं। बाकी सब ऑनलाइन। और आप? हम पटना में किए हैं और सेल्फ स्टडी किए हैं और कुछ ग्रुप में स्टडी किए थे। प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादा किए? हाँ, प्रैक्टिस ज़्यादा किए थे, कम से कम 2-3 साल किए थे हम। रेलवे का खास करके। रेलवे का? हाँ, खास रेलवे का, NTPC हो, ग्रुप डी हो, इस तरह का। अगर छात्र कोई प्रैक्टिस सेट लगाता है तो वह प्रैक्टिस सेट उसको बहुत ही हेल्प देता है। जैसा मेरे साथ हैं, तो इनका जो रिजल्ट हुआ है, अभी जिस पद पे आए हुए हैं, तो प्रैक्टिस सेट के ही बदौलत आए हुए हैं। अविनाश जी, आपने तैयारी किया ऑनलाइन? जी, आपने ऑनलाइन तैयारी किया और इन्होंने ऑफलाइन तैयारी किया। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऑनलाइन आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, मतलब कौन सा चैनल देखते थे, किस क्लास करते थे, बताइए थोड़ा सा। मेरा क्या है, ऑनलाइन में चैनल फिक्स नहीं हम किए। जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था वो सर्च करते थे यूट्यूब पे, और जिनका वीडियो हमको समझ में आया उनका देख लेते थे। टॉपिक समझ में आ गई, बस बात खत्म है। इसी तरह हमने पूरा तैयारी किया। कहने का मतलब है, मान लीजिए टाइम एंड वर्क मैथ में, चलिए अगर टाइम एंड वर्क हमको पढ़ना है तो आप सर्च कर लेते थे? सर्च करके 2-3 वीडियो देखते होंगे? 2-3 वीडियो, 4 वीडियो, मतलब जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए, जिससे आपको समझ में आ जाए, बस उसका ट्रिक अपना लेते थे और बस उसी तरह से बनाने लगते थे। प्रैक्टिस सेट लगाए कि नहीं लगाए? प्रैक्टिस सेट भी मारे, ऑनलाइन ही मारे प्रैक्टिस सेट भी। अच्छा। बहुत कम मारते थे, ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करते थे। ज़्यादा समय नहीं मिला आपको? बहुत कम समय। हम 2017 में स्टार्ट किए थे जनरल कंपटीशन। 18 में वैकेंसी आई। अच्छा। हमने फॉर्म भर दिया और 19 में एग्जाम भी दे दिया। बस 2 साल ही तैयारी किया और बस हो गया। लक्की पर्सन है आप। ये देखिए, 17 में तैयारी शुरू किया इन्होंने, 18 में वैकेंसी ही आ गया और उसके बाद वैकेंसी आया, उसमें फॉर्म भरा। वो अलग बात है कि 22 में आके ज्वाइन किए हैं। लक को ही कह सकते हैं कि आपका लक अच्छा है, तो आप अभी 22 में भी आके ज्वाइन कर लिए। फर्स्ट एग्जाम ही था मेरा ये ग्रुप डी। और कोई आपका निकला हुआ है, कोई भी और कोई? हाँ, ये मेरे मामा जी थे, वो भी बैंक PO, मात्र 6 मंथ वो तैयारी किए थे। ऑनलाइन भी वो भी तैयारी किए थे और वो भी निकल गए। वही बताए तो हम भी ऑनलाइन ही पढ़े थे। अच्छा। आपने ऑफलाइन तैयारी किया, तो आपने किस तरह से तैयारी किया, ज़रा हमें बताइए। हम तो अपने रूम पे सेल्फ स्टडी किए पटना में, और ज़्यादा हम लोग सेट मारे थे और ग्रुप स्टडी भी किए थे हम लोग। ग्रुप स्टडी हाँ, करते थे? क्लब वाला में, जैसे मानसून क्लब हुआ पटना में, बहुत सारा क्लब था। तो हम लोग साथ में भैया थे, सुभाष भाई, वो भी टेक्नीशियन है बेंगलुरु बोर्ड में। तो उनके साथ हम लोग क्लब गए थे मानसून। अच्छा। उनके साथ में ग्रुप किए थे, सेट मारे थे। लिखा हुआ सेट पहले था ना, 15-16 में, उसी मारे हम लोग। सेम ऐसे ही हम भी किए थे। हम बेतिया रहते थे, तो बेतिया में हम भी सेम ऐसे ही करते थे। एक ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे और ग्रुप में सब लड़के बैठ जाते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट डेली करते हैं। जैसे एग्जाम होता है वैसे ही प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चों को मालूम है कैसे प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है, कैसे ग्रुप में जाया जाता है। ग्रुप बहुत ज़रूरी है। ग्रुप बहुत ज़रूरी है। हाँ,
पहले देखिए, सबसे पहली बात है कि सबसे पहले अपना बेस मजबूत कीजिए। बेस मजबूत करने ये नहीं कि आप 10th पास किए और कंपटीशन में घुस गए, नहीं। 10th के बाद आप इंटरमीडिएट पास कीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप PCM कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर लेते हैं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे जो भी कंपटीशन में मैथ या साइंस पूछा जाएगा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और पकड़ में भी आएगा। तो अगर आप PCM से अगर आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं, उसके बाद अगर कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, एक हो सके तो अगर मैथ आपका कमज़ोर है या रीजनिंग कमज़ोर है तो आप प्रॉपर एक कोई भी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर लीजिए और उससे अपना मैथ या रीजनिंग अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। 6 महीने या साल भर में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ग्रुप जाइए या साथ साथ में ही मतलब तैयारी करते करते ही आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी आप ग्रुप डी के लिए सबसे अच्छी जो किताब है अपने तरफ से दोनों सजेस्ट कीजिए, कौन कौन सा किताब अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए। मैथ के लिए किरण का एक आता है बुक, बहुत मोटा रहता है, इतना मोटा आता है किरण का, वो आप बनाए। उसमें टाइप बाय क्वेश्चन रहता है। अच्छा। इसमें स्टूडेंट को क्या होता है कि टाइप बाय क्वेश्चन बनाने में अच्छा रहता है, और वो टाइप बाय टाइप बनाते चला जाएगा। और जनरली ग्रुप डी में टाइप 3 टाइप 4 तक जाते जाते क्वेश्चन कवर हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो उससे स्टूडेंट को ये मालूम चल जाती है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। मैथ का हो गया। अगर आपको साइंस में पढ़ रहे हैं, कहीं भी क्लास कर रहे हैं, तो आप घटना चक्र एक बुक आती है, रेलवे की स्पेशल घटना चक्र आती है, वो आप जरूर लीजिए। और उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन रहता है, डिस्क्रिप्शन को भी जरूर पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। हमको ग्रुप डी में घटना चक्र ही बहुत काम आया। ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा और क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन से ही आया। अच्छा, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स रहता है, इसलिए 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में उसमें बताया हुआ रहता है। रीजनिंग के लिए तो पूरा सेट मारिए, पजल बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। पजल बनाने से माइंड पूरा क्लियर हो जाता है और रीजनिंग में पकड़ आ जाता है। और एग्जाम में जो है हम पजल ही बनाए थे, जो मेरा 13 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया था। अच्छा। पजल हम बहुत बनाते थे। अच्छा अच्छा, ये बहुत काम आता है। आज 66 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, 8 क्वेश्चन गलत हो गया और 58 मेरा सही हो गया। आपका कट ऑफ कितना था बताइए। मेरा मार्क्स 68.45 था और कट ऑफ गई है 68.00। और आपका नंबर कितना आया था? मेरा हम अटेम्प्ट किए थे 67। अच्छा। 3 गलत हुआ था तो उससे मेरा नंबर आया था 63। 5 नंबर नॉर्मलाइज मिला था तो 68 पॉइंट समथिंग था मेरा। अच्छा। ये रहा हमारे बिहार के 2 छात्रों के साथ इंटरव्यू, जो अभी अभी ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पे ज्वाइन किए हुए हैं।